तेरा रूह सिखावी मैनू मैं कुछ आप ना करा। तेरा रूह सिखावी मैनू तेरा रूह सिखावी मैनू आप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई मैं कोई पाप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। हाँ तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। इस दिल दी करे अगवाई मैं कोई पाप ना करा। हाँ तेरा रूह सिखावे मैनू पाप दे सागर विच ना डुबा रोक पाप दियां छल्लां नूं। पाप दे सागर विच ना डुबा पाप दे सागर विच ना डुबा रोक पाप दियां छल्लां रोक पाप दियां छल्लां नूं। रूह मेरी विच भर दे यीशु रूह अपने दिया गल्लां नूं। रूह मेरी विच भर दे यीशु हाँ रूह मेरी विच भर दे यीशु रूह अपने दिया गल्लां नूं। रूह मेरी विच भर दे यीशु रूह अपने दिया गल्लां नूं। मेरी जिंदगी दे जिन्ने सा यीशु तेरे तो परा। मेरी जिंदगी दे जिन्ने सा यीशु तेरे तो परा। आइए हाथों को उठाएं और खुदावन से बोलेंगे। मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई इस दिल दी करे अगवाई मैं कोई पाप ना करा। इस दिल दी करे अगवाई मैं कोई पाप ना करा। हाँ तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। तेरा रूह सिखावे मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई इस दिल दी करे अगवाई मैं कोई पाप ना करा। कि मैं कोई पाप ना करा।
ईमान दे कर खरा हथ फड़ के तू चला हाँ विच ईमान दे कर खरा हथ फड़ के तू चला रू अपने दी अग यीशु मैनू दे लगा रू अपने दी अग यीशु हाँ रू अपने दी अग यीशु मैनू दे लगा रू अपने दी अग मैनू अपने राह चलाई मैं बस तेरे कम करा मैनू अपने राह चलाई मैं बस तेरे हाँ मैनू अपने राह चलाई बस तेरे तो डरा मैनू अपने राह चलाई मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप न करा मेरे दिल दी करे अगवाई तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा तेरा रूह सिखावे मैनू मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई पाप ना करा रूह पाकली जिस्म मेरा मेरे अंदर तेरा वास होवे पागल जिस्म मेरा मेरे अंदर तेरा वास होवे हाँ रूह पागल जिस्म मेरा मेरे अंदर तेरा वास होवे रूह पागल जिस्म मेरा होवे दुनिया सारी एक पासे यसु मेरे लिए तू खास होवे दुनिया सारी एक पासे हाँ दुनिया सारी एक पासे यसु मेरे लिए तू खास होवे रखा जिंदगी विच सच्चाई भावें जीवा जा मरा रखा जिंदगी विच सच्चाई हाँ रखा जिंदगी विच सच्चाई भावें जीवा या मरा
करा जिंदगी विच सच्चाई। मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई, मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। पाप दे सागर विच ना डुबा रोक पाप दियां छल्लां नूं। पाप दे सागर विच ना, पाप दे सागर विच ना डुबा रोक पाप दियां छल्लां नूं। छल्लां नूं रू मेरी विच पर दे यीशु रू अपने दियां गल्लां नूं। रू मेरी विच पर दे यीशु, हाँ रू मेरी विच पर दे यीशु रू अपने दियां गल्लां नूं। रू मेरी विच पर दे यीशु रू अपने दियां गल्लां नूं। मेरी जिंदगी दे जिन्ने सा यीशु तेरे तो परां। मेरी जिंदगी दे जिन्ने सा यीशु तेरे तो परां। आइए कलीसिया, इस वर्शिप सॉन्ग के दौरान खुदावन से कहेंगे कि परमेश्वर हमारी ऐसी अगवाही करके हम कभी पाप में ना पड़े। जैसे राजा दाऊद भजन संहिता में कहते हैं कि परमेश्वर मेरी ऐसी अगवाही कर कि मैं कभी पाप में ना पड़ूं। अपने वचनों से मेरी चाल को स्थिर कर। हालेलुया। और आइए सभी भाई सभी बहनें अपने हाथों को उठाएंगे और मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, हाँ मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। हाँ तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। हाँ तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू, हाँ तेरा रूह सिखावे मैनू कुछ आप ना करा। तेरा रूह सिखावे मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई, खुदावन से बोले सभी, मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई, मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा।
मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई, मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप कि परमेश्वर हमारी ऐसी अगवाही करके हम कभी पाप में ना पड़े। जैसे राजा दाऊद भजन संहिता में कहते हैं कि परमेश्वर मेरी ऐसी अगवाही कर कि मैं कभी पाप में ना पड़ूं, अपने वचनों से मेरी चाल को स्थिर कर। हालेलुया। और आइए सभी भाई सभी बहनें अपने हाथों को उठाएंगे और मेरे साथ मिलके बोलेंगे, हाँ मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। हाँ तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। हाँ तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। तेरा वो यहूदा का शेर है बबर यीशु नासरी हमारे बीच में उतर चुका है कलीसिया, क्योंकि उसके कलाम में लिखा, उसका वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि उसकी हजूरी में उसके दूत काम करते हैं और उसका आत्मा मंडराता है कलीसिया, उसका आत्मा झुम्मस करता है। और आज भी परमेश्वर प्रसन्न है कलीसिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंसान उसके साथ मन लगाए। और आज कितने जन तैयार है अपने मन को लगाने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर मौजूद है हमारे बीच में। तो आइए फिर हम इस प्रार्थना के द्वारा उसके साथ मन लगाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे और इस कीमती समय को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। कहिए पिता से, कहिए परमेश्वर से, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। परमेश्वर आप ही हो जो मुझे मार्गदर्शन देते हो, जो मेरी अगुवाई करते हो। पिता परमेश्वर, आज के समय को मैं तेरे हाथों में दे देती हूँ, मैं तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर। आज के समय की अगुवाई पिता तेरा आत्मा कर चुका है परमेश्वर, तेरा आत्मा कर चुका है पिता, आपका आत्मा कर चुका है परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, हम प्राणी पिता जो तेरे सामने घास के समान है, मिट्टी के समान है पिता परमेश्वर, तू ही परमेश्वर है पिता। आपने एक मूल पर सभी इंसानों को बनाया पिता और अपना आत्मा देकर पिता अपने स्वरूप पर रचा पिता परमेश्वर। यस पिता, इस तेरे अगापे प्रेम के लिए हम तेरे बेटे बेटियां तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पिता। जब हम एस्तर की लाइफ के बारे में सुनते पिता, जैसे पिता लास्ट सरमन में
हमने तेरे दास के मुख से सुना पिता, तेरी बेटी एस्तर पिता परमेश्वर, तेरी बेटी रूथ खुदावन, जिनके ऊपर तेरा अनुग्रह था, तेरी दया थी पिता परमेश्वर। तेरी बेटी रूथ के बारे में हमने सुना पिता कि वो कैसे अपनी सास के साथ, अपनी मदर इन लॉ के साथ वफादार थी, और वफादार लोगों की लाइफ में अनुग्रह काम करता है, तेरी दया काम करती है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते पिता, हम भी वफादार बन चुके पिता। जिस तरह से तू वफादार है, जिस तरह से तू ईमानदार है पिता, हम भी हर एक बात में ईमानदार बन चुके, वफादार बन चुके पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह पिता जैसे रूथ के ऊपर था, जैसे एस्तर के ऊपर था पिता, जैसे पिता राजा का मन बदले, इसके लिए उसने 3 दिन तक उपवास किए, उसने मन फिराया परमेश्वर के पास की, और उसकी प्रार्थना के द्वारा राजा का मन बदल गया कलीसिया, और खराब परिस्थिति महिमा में बदल गई। तो तुम भी कहो पिता से, तुम भी कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर तेरा वही आत्मा पिता जो एस्तर की अगुवाई करता था, रूथ की अगुवाई करता था, तेरा वही आत्मा पिता मेरी अगुवाई कर रहा है, मेरी अगुवाई कर रहा है, मेरी अगुवाई कर रहा है, मेरी अगुवाई कर रहा है। यस पिता परमेश्वर, तू मुझे बुद्धिमान बना चुका है पिता, तू मुझे बुद्धिमान बना चुका है पिता। तेरी दृष्टि में पिता परमेश्वर मैं भले काम करने वाला बन चुका पिता। यस खुदावन, वो शुद्ध मन पिता, वो पवित्र मन खुदावन मेरे अंदर आ चुका है, 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 मेरे अंदर आ चुका है पिता। वो भला मन पिता, जिस भले मन के द्वारा आप बड़े बड़े काम करते हो, मार्गों को खोलते हो पिता। यस पिता परमेश्वर, जैसे तेरे कलाम में लिखा है पिता, यस पिता परमेश्वर, तारे भी गिने जा सकते पिता, रेत के कण भी मापे जा सकते पिता परमेश्वर, लेकिन तेरी भलाइयों को, तेरे अनुग्रह को कोई माप नहीं सकता पिता। तेरे उपकार बड़े, तेरी भलाइयां बड़ी है पिता। माँ के गर्भ से लेकर पिता अब तक तूने मेरी रक्षा की है, तू मुझे संभालता रखता आया है पिता परमेश्वर। ये तेरा प्रेम है। यस खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते पिता, आप अपने दास के द्वारा हमें प्रेम करते हो, हमें प्रेम जताते हो पिता। यस पिता परमेश्वर, हम और भी ज्यादा पिता आपके साथ, आपके दास के साथ वफादार बन चुके, वफादार बन चुके, वफादार बन चुके। यस पिता परमेश्वर, जिस तरह पिता रूथ वफादार थी, एस्तर वफादार थी, यूसुफ वफादार था, डैनियल तेरे साथ वफादार था पिता, वो अपनी लाइफ से पहला दर्जा तुम्हें देता था पिता परमेश्वर। उस तरह से पिता हम भी अपनी जिंदगी से फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला स्थान मेरे यहोवा तुझे दे पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम जान चुके पिता परमेश्वर, आप ही एकमात्र परमेश्वर हो, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है पिता। मैं तेरा लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने हमें सुखपारन अमनिस्ती में चुना, इतने अच्छे चरवाहे दिए, दास दिए पिता, जो अपनी भेड़ों से प्रेम करते, जो अपनी भेड़ों से अच्छा मन रखते पिता परमेश्वर। इस प्रेम के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। यस पिता परमेश्वर, जो तेरे दास पिता तेरे आत्मा के द्वारा तेरे लोगों की चरवाही करते पिता परमेश्वर, उनकी शुद्धि लेते पिता, हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। सामर्थी परमेश्वर, तो मेरा महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर। यस पिता, हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा का फ्लो पिता जिस तरह तेरे दास के अंदर काम करता है पिता, हमारे अंदर भी वो फ्लो काम कर रहा है, वो फ्लो काम कर रहा है, वो फ्लो काम कर रहा है पिता परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया पिता, हम तेरा धन्यवाद करते, हम थैंक्स करते पिता। तेरा आत्मा हमें उभार रहा है, तेरा आत्मा हमें उभार रहा है, तेरा आत्मा हमें उभार रहा है पिता। यस पिता, जो उत्तम की जीवन की उत्तम बातें पिता आप अपने दास के मुख से देते हो पिता, उन बातों को सीखकर मैं और भी ज्यादा बुद्धिमान बन चुका हूँ, मैं आत्मा में बढ़ चुका हूँ, आत्मा में स्थिर हो चुका हूँ। पाप की जुक्तियां आउट है, पाप की जुक्तियां आउट है, पाप की जुक्तियां आउट है। यीशु नाम से आपने तो मुझे पाप पर प्रभुता दी है, आपने मेरे सर को ऊंचा किया है। हम धन्यवाद करते पिता, हम रिसीव करते क्लीसियन प्रार्थनाओं को। आप मेरे साथ मिलकर उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव कीजिए, जो प्रार्थना खुदा के दास
हम विश्वास करते पिता, जो तेरे दास पिता हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे पिता, हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे पिता, उन प्रार्थनाओं को मैं अपने लिए, अपने यस घराने के लिए रिसीव करती हूँ। यस पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ पिता, ये प्रार्थनाएं मेरी जिंदगी में बड़े फलों को प्रकट कर चुके हैं, 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 बड़े फलों को प्रकट कर चुके हैं। इन प्रार्थनाओं का बड़ा रिजल्ट आ चुका है, इन प्रार्थनाओं का बड़ा रिजल्ट आ चुका है। हम और हमारे घराने ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है। जो आपके दास हमारे लिए मांग रहे वो प्रकट हो चुका है, वो प्रकट हो चुका है, वो प्रकट हो चुका है। कलीसिया याद कीजिए, संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने खुदा की आत्मा के द्वारा हमें वर्ड दिया कि आत्मिक जीवन का अनुभव क्या है। क्या प्रार्थना करना, चर्च जाना, जब बाइबल पढ़ना ही आत्मिक जीवन का अनुभव है? इसे ही कहते आत्मा के द्वारा चलाए चलना? नो, उन्होंने बताया कि आत्मा की प्रैक्टिस में बढ़ना किसे कहते हैं। आत्मा में तुम कैसे रह सकते हो यदि तुम अपने अंदर से शरीर की बातों को खत्म करोगे, यदि तुम हर रोज अपने आप को चेक करोगे, अपने मन को चेक करोगे, क्या तुम्हारी जुबान तो पाप नहीं कर रही, क्या तुम्हारी सोचें पाप तो नहीं कर रही, क्या तुम्हारी आंखें पाप तो नहीं कर रही, क्या तुम्हारे कदम पाप तो नहीं कर रहे। तुम रोज अपने आप की जांच करोगे, जैसे प्रभु का दास दाऊद हर रोज अपने जीवन की जांच करता था, तभी तुम आत्मिक अनुभव में बढ़ोगे। कलीसिया, जैसे प्रभु के दास ने सिखाया, जितने लोग आत्मा के द्वारा चलाए चलते वही यहोवा की बेटी बेटियां हैं। तो तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे चला रहा है, तेरा आत्मा मुझे चला रहा है, तेरा आत्मा मुझे चला रहा है, तेरा आत्मा मुझे चला रहा है। पिता, तेरी आत्मा की अगुवाई जैसे मूसा के साथ थी, पौलुस के साथ थी, मेरे साथ भी बढ़ चुके पिता। आपके आत्मा की अगुवाई बढ़ चुके हैं ताकि मैं आत्मा में चलूं, आत्मा में जीऊं पिता। आप मुझे ऐसा बना चुके हो, बना चुके हो, बना चुके हो। मेरे जीवन में बड़े बड़े आत्मिक फल प्रकट हो चुके, मेरा स्वभाव आत्मिक है। अगर तुम्हें गुस्सा आता है कलीसिया, तो तुम रखो पिता के सामने, कहो खुदावन से, कहो पिता से, पिता परमेश्वर ये पापी स्वभाव ही पिता मुझे तुमसे दूर करता है। क्योंकि कलीसिया, हम अपने मन के द्वारा ही परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं और अपने मन के द्वारा ही हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। तो तुम रखो पिता के सामने, तुम कहो पिता से, पिता मेरे स्वभाव को आप चेंज कर चुके हो। क्योंकि हम खुद कलीसिया जब पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के सामने घृणित बन जाते हैं, पाप से यहोवा घृणा करता है। तो तुम चेक करो अपने स्वभाव को, अपने जीवन को, और अपने बदलने के लिए अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता परमेश्वर तू मुझे बदल चुका है पिता, मेरे स्वभाव को बदल चुका है, मेरे मन को बदल चुका है, मेरे चाल चलन को बदल चुका है। जिस जगह तुम गलत हो, जिस जगह तुम आगे पीछे हो, तुम्हारा मन तुम्हें दोष देता है, रखो पिता के सामने और कहो पिता से, पिता परमेश्वर मेरा मन पिता मसीह का कैदी बन चुका है, मसीह का गुलाम बन चुका है पिता। मैं वो ही करूं पिता जो आप चाहते हो, मैं वो ही करूं जो आपकी इच्छा हो पिता परमेश्वर। जैसे कलाम में लिखा है, वचन कहता है कि हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमां से ज्यादा अंतर है। तो तुम रखो पिता के सामने, तुम कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर सचमुच सचमुच पिता तेरा आत्मिक स्वभाव मेरे अंदर बढ़ चुका है, तेरी आत्मिक लगन मेरे अंदर बढ़ चुकी है। मैं अपनी जिंदगी से पहला दर्जा तुम्हें दूं मेरे परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। सभी जन हयाम में आ जाइए, दलेरी में आ जाइए और कहिए पिता से, कहिए परमेश्वर से, तेरा रूहे पाक मेरे रोम रोम में काम कर रहा है परमेश्वर, तेरा रूहे पाक मेरे रोम रोम में काम कर रहा है परमेश्वर, तेरा रूहे पाक मेरे रोम रोम में काम कर रहा है परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। सब जन सब जन सब जन कलीसिया कहो पिता से, जैसे कलाम में लिखा है, हमारा मन जो एक बड़ा धोखेबाज है,
जो हमेशा हमें गलत मार्गों पर लेकर जाता है, जो हमें धोखा देता रहता है, तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, ये मन नहीं बड़ा पिता, आप बड़े हो परमेश्वर, ये मन आपका गुलाम बन चुका है, ये मेरा मन तेरा 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 गुलाम बन चुका है परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, मैं वो ही करूं पिता जो तेरी इच्छा हो पिता, मैं वो ही देखूं पिता जो तू चाहता हो पिता, मैं वो ही बोलूं पिता जो तेरी इच्छा हो पिता परमेश्वर। आत्मा में जीना, आत्मा में चलना मेरी आदत बन चुका है, मेरी आदत बन चुका है, मेरी आदत बन चुका है पिता। यस खुदावन, तेरे कलाम में लिखा है, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, आपने कहा खोई हुई भेड़ों को मेरे पास लेकर आओ पिता परमेश्वर। आपने अपने जीवन से हमें सीख दी है, हमें प्रेरणा दी है। आपने कहा आप 99 को छोड़कर एक खोई भेड़ के पीछे जाते हो, तुम चाहते हो परमेश्वर कि खोई भेड़ है फिर से वापस आए पिता, वो तुम्हें जाने, तेरे साथ मन लगाए पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं अंगीकार करती हूँ पिता, ऐसे लोगों के लिए तू मुझे तैयार कर चुका है, तू मुझे इस्तेमाल कर चुका है, ऐसे लोगों को फिर से तेरे राज्य में वापस लेकर आने के लिए तू मुझे इस्तेमाल कर चुका है, तू मुझे यूज कर चुका है। यस परमेश्वर, उन लोगों के पास पिता तो मुझे लेकर जा चुका है, तो मुझे लेकर जा चुका है पिता, ताकि पिता तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, तेरे लोग बचाए जाए पिता। जिस बड़े प्लान के लिए, योजना के लिए तूने अपने दास को चुना है पिता परमेश्वर, और आपने मुझे भी सुखपारण अमनिस्टी में चुना है पिता। आपके दास की जिंदगी में वो बड़ा प्लान पूरा हो चुका है, और उनके द्वारा हमारे जीवनों में भी वो बड़ी योजनाएं पूरी हो चुकी है, वो मकसद पूरे हो चुके परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके यीशु के नाम से। कलीसिया लगाइए अपने मन को और अंगीकार करते जाइए और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, आपकी बड़ी पावर आज की है, बड़ी सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे जीवन में काम कर चुकी, मेरी लाइफ में काम कर चुकी। सब जन कलीसिया अपने हाथों को वाइब्रेट करें और कहिए परमेश्वर पिता से कि यस खुदा, मैं बिलीव करती परमेश्वर, आप मेरी आत्मिक उन्नति को बढ़ा चुकी हो। कलीसिया 5 मिनट के लिए कीजिए अंगीकार, अपनी आत्मिक लाइफ के लिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए मांगे खुदावन से और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, मैं कई कई घंटे तक परमेश्वर पिता आपके साथ टाइम बिताने वाली बन चुकी परमेश्वर, आपके साथ टाइम स्पेंड करने वाला बन चुका परमेश्वर। आप मेरी प्रार्थना को स्ट्रॉन्ग कर चुके पिता, आप मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को ब्लेस कर चुके पिता, आप मेरी प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर चुके पिता, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को ब्लेस कर चुके पिता, आप मेरी प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर चुके पिता, आप मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को ब्लेस कर चुके पिता, आप मेरी प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर चुके पिता, आप मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को ब्लेस कर चुके हो। कंटिन्यू कलीसिया अंगीकार कीजिए, कीजिए तेज चाहत। यदि आपका मन नहीं लग रहा, आपका मन भटक रहा है, आपका मन परेशानी में, चिंता में, या किसी भी बात, कोई भी बात आपके मन में चल रही है, आज डांटो उन विचारों को और कहो परमेश्वर, मेरी बुद्धि में पिता, मेरे विचारों में परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा काम कर चुका 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 परमेश्वर। आज कलीसिया मांगे परमेश्वर से उस आज्ञाकारी को, उस ऑनेस्टी को, उस लॉयल्टी को जो परमेश्वर के दास इन दिनों में वचन सिखा रहे कि परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी ही सफल जीवन है। आज आप ये अंगीकार करें, यदि आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हो किसी भी बात में, आज अंगीकार करो और परमेश्वर से कहो यस खुदा, मैं क्लेम करती पिता, मैं विश्वास करता परमेश्वर, मैं आपकी परमेश्वर आज्ञाकारी बेटी बन चुकी परमेश्वर, मैं आपका आज्ञाकारी बेटा बन चुका परमेश्वर, मैं आपकी आज्ञाकारी बेटी बन चुकी परमेश्वर। जैसे पिता रूत का मन परमेश्वर, जैसे पिता रूत का हृदय खुदावंदा, जैसे वो पवित्रताई में थी परमेश्वर, जैसे उसका परमेश्वर
प्योर हार्ट था परमेश्वर पिता, उसका सच्चा दिल था परमेश्वर, उसकी चाहत था, उसका प्रेम था पिता, कैसे वो वफादार थी पिता, मैं विश्वास करती पिता, वही लॉयल्टी का, वही परमेश्वर पिता वफादारी का आत्मा मेरे जीवन में काम कर चुका पिता। मैं भी आज्ञाकारी बन चुकी हूँ, मैं भी आज्ञाकारी बन चुका, मैं भी आज्ञाकारी बन चुकी हूँ, मैं भी आज्ञाकारी बन चुका। कलीसिया, परमेश्वर के वचन को याद करो, व्यवस्था विवरण में लिखा है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं की ओर चित्त लगाकर उसे चौकसी से पूरा करे तो मैं तेरे लिए हर एक चीज को आशीष में बदल दूंगा। आज अंगीकार करो कलीसिया, क्योंकि बाइबल में लिखा कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को चौकसी से पूरा करेगा तो धन्य होंगे तेरे खेत, धन्य होगा तू, धन्य होगा तेरे घर, तेरा घराना। आज कलीसिया अंगीकार करो और कहो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मैं विश्वास करती परमेश्वर, मैं आपके एक एक वचन को पिता, मैं आपके एक एक आज्ञा को पिता पूरा करने वाली बन चुकी हूँ, पूरा करने वाला बन चुका परमेश्वर पिता। मैं तो आपकी आज्ञाकारी बेटी बन चुकी हूँ, मैं तो आपका आज्ञाकारी बेटा बन चुका। जैसे परमेश्वर यूसुफ आपके साथ आज्ञाकारी में था परमेश्वर पिता, कैसे वो हालातों में पिता, कैसे वो परेशानी में पिता, कैसे वो बड़ी ट्रबल्स में भी पिता आपके साथ बना रहा परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर, और जब वो आपके साथ बना रहा परमेश्वर, जब उसने आपके साथ आज्ञाकारी को किया पिता, तो कैसे परमेश्वर उसने सफल जीवन को प्राप्त किया पिता। ऐसे खुदावंदा मैं भी परमेश्वर पिता आज्ञाकारी में बढ़ चुकी परमेश्वर, मैं भी यूसुफ की तरह पिता आपका आज्ञाकारी बेटा बन चुका, मैं भी यूसुफ की तरह परमेश्वर आज्ञाकारी बेटी बन चुकी हूँ। यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर चुका, आपका पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में काम कर चुका। कलीसिया याद करो परमेश्वर के भले उपकारों को, जो दिन रात पिता, जो वचन में लिखा कि वो परमेश्वर ना सोता है ना हुंगलाता है, वो सदा हमारी ओर ध्यान दिए रहता है। सोचो कलीसिया, उस परमेश्वर की दया को, उस परमेश्वर के भले कामों को याद करो जो वो दिन रात आपके जीवन में काम करता है, और धन्यवाद करो परमेश्वर का कि यस खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती परमेश्वर, आप ही हो खुदा जो मेरे मार्गों को सीधा करते हो परमेश्वर, जो आप ही हो परमेश्वर पिता जो मुझे संभालते हो पिता, आप ही हो परमेश्वर पिता जो मेरे परमेश्वर मस्तक को ऊंचा करते परमेश्वर। आप मेरा ऊंचा गढ़ हो, आप मेरा बल हो, आप मेरी चट्टान हो, आप मेरा महकम किला हो परमेश्वर, आप मेरा शरण स्थान हो पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका थैंक्स करता हूँ। कलीसिया, यदि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की रुकावट है, बिजनेस को रिलेटेड या कुछ भी परेशानी है, जॉब की समस्या है, या कुछ भी हालात है, घर में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, आज अंगीकार करो। यदि आपकी लाइफ में कर्जा है, लोन की प्रॉब्लम है, आज अंगीकार करो और कहो, प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे फाइनेंस में काम कर चुका है, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे घर में काम कर चुका है, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे बिजनेस में काम कर चुका है, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे घर में काम कर चुका है। यस पिता परमेश्वर, हर प्रकार का कर्जा ये मेरी लाइफ से, ये मेरे घर से, ये मेरी लाइफ से, ये मेरे घर से, ये मेरे बिजनेस से आउट हो चुका परमेश्वर पिता। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर चुका है, मेरी लाइफ में काम कर चुका है, तेरे जीवन में काम कर चुका है परमेश्वर पिता। आपके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता, आपने कहा कि मैं तुम्हें कर्ज लेने वाला नहीं परंतु दूसरों को देने वाला ठहराऊंगा। यस खुदा, ये वचन मेरे जीवन में पूरा आ चुका पिता। हर प्रकार का कर्ज पिता ये मेरे लिए है ही नहीं, ये मेरे घराने के लिए है ही नहीं। यीशु मसीह के नाम से पिता मैं विश्वास करती हूँ, हर प्रकार का कर्ज, हर प्रकार की फाइनेंशियली प्रॉब्लम ये आउट हो चुकी पिता। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे घर में काम कर चुका है, मेरे घराने में काम कर चुका। कलीसिया कंटिन्यू अंगीकार कीजिए, आज डांटो आलस को, सुस्ती को। यदि आपके मन में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, आपकी लाइफ में बीमारी है, आपकी लाइफ में हालात है, आपकी लाइफ में परेशानी है,
जब कुछ भी प्रॉब्लम है, आज अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं विश्वास करती पिता, हर प्रकार का रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार का हालात ये मेरी बॉडी से आउट है, आउट है, आउट है यीशु नाम से पिता। मेरी हर प्रॉब्लम पिता मेरी बॉडी से डिस्कनेक्ट हो चुकी। परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा पिता मेरे अंगों में कार्य कर चुका, मेरी बॉडी में काम कर चुका, मेरे अंगों में काम कर चुका, मेरे रोम रोम में पिता आपका पवित्र आत्मा काम कर चुका, 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 आपका पवित्र आत्मा काम कर चुका। कलीसिया, जिन लोगों को अन्य भाषा नहीं आती, जिन लोगों की चाहत है कि यस खुदा मैं आपके साथ पिता गैर भाषा में पिता बातें करूं, आज कलीसिया वो लोग अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा मैं बहुत ज्यादा पिता अन्य अन्य भाषा में पिता आपके साथ बातें कर चुकी पिता, मैं बातें कर चुकी पिता। कलीसिया, जिन लोगों को अन्य भाषा आती है 5 मिनट के लिए अन्य भाषा में बातें करे। रिबो ज़ंदा ना मामा मामा माले ज़ेरे बे 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 ली निमोंदा ना माली सिखुंदो ना मामा ली शंदरा बाबा हो रिया रिबीज़ ना मो दे ने 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 मेरी करना ना मा हो जा रही है। यस कलीसिया, अंगीकार करे, अन्य भाषा में कुछ समय के लिए प्रार्थना करें और कहिए परमेश्वर से, जिन लोगों को गैर भाषा आती है वो सब लोग अन्य भाषा में कुछ समय के लिए प्रार्थना करें, और जिन लोगों को नहीं आती वो लोग अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा मैं बहुत ज्यादा अन्य भाषा में बातें कर चुकी हूँ, मैं बहुत ज्यादा अन्य भाषा में बातें कर चुका। रिबोजा मम्मा माले हे रे भी शंदो निमिया रूजा बाबा 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 लिजिंदो निमिया रे बे बे ले दे रे माहुदन माली जिकिंदा ना माली दिया रे बाबा ले दे रे बेशंदना रिबोजा ना हुंदर करननिया ये रोशंदो निमिया ना ना मम्मा मम्मा ले जिकिंदिया ले बे ले दे रे बेगना ना मोते केतरिया रे बाले दिया ये रोशंदना ना मम्मा मम्मा हो सर खिंदा ना मम्मा हो रिया। यस यस कलीसिया, अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा मैं अपनी लाइफ में परमेश्वर पिता आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाली बन चुकी। परमेश्वर मैं अपनी लाइफ में खुदा आपको अव्वल दर्जा देने वाली बन चुकी हूँ, आपको पहला स्थान देने वाला बन चुका। परमेश्वर पिता आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर चुका, मेरे जीवन में काम कर चुका, मेरे जीवन में काम कर चुका। परमेश्वर पिता आपका होली स्पिरिट परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कंटिन्यू कार्य कर चुका। कलीसिया, जिन लोगों के घर में लड़ाई है, झगड़ा है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, फैमिली में आपस में बनती नहीं है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा रहता है, बहन भाइयों में झगड़ा रहता है, जब बच्चों में, जब पेरेंट्स में झगड़ा रहता है, आज वो लोग अंगीकार करो और तेज चाहत कर दो परमेश्वर के आगे। कहो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मेरा घर स्वर्ग है परमेश्वर, मेरा घर स्वर्ग है परमेश्वर। आपकी हेवनली प्रेजेंस खुदा मेरे घर में काम कर चुकी पिता। हर प्रकार का झगड़ा पिता, हर प्रकार की बुराई खुदा ये मेरे घर से आउट हो चुकी परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका प्रेम का आत्मा पिता मेरे घर में काम कर चुका है, मेरे घर में काम कर चुका, 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 मेरे घर में काम कर चुका। कलीसिया, कंटिन्यू कीजिए अंगीकार अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए अंगीकार करे। जैसे दाऊद अपने घराने समेत परमेश्वर के आगे जाता था, आज आप भी अपने प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने निवेदन के द्वारा खुद के लिए, अपने घराने के लिए अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता मैं तो अपने घराने समेत पिता मैं आपके नाम को ऊंचा करने वाला बन चुका, मैं तो आपके नाम को ऊंचा करने वाली बन चुकी हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा खुदावंदा मेरे जीवन में काम कर चुका है, मेरे जीवन में काम कर चुका है खुदावंदा। जैसे परमेश्वर पिता वचन में लिखा है परमेश्वर कि जैसे परमेश्वर आदम की और हवा की पिता
कैसे उनकी फेलोशिप खुदावंदा आपके साथ ही पिता परमेश्वर। आज मैं भी बिलीव करती परमेश्वर, आज मैं भी विश्वास करता परमेश्वर, ऐसा पिता परमेश्वर रिश्ता, ऐसा रिलेशन खुदा, ऐसी फेलोशिप खुदा मेरी भी आपके साथ बन चुकी परमेश्वर पिता। सचमुच पिता, जैसे अब्राहम का रिश्ता पिता आपके साथ स्ट्रॉन्ग था परमेश्वर पिता, वैसे ही अब्राहम के जैसे पिता मेरा रिश्ता भी आपके साथ स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मजबूत हो चुका है, मजबूत हो चुका है, मजबूत हो चुका है परमेश्वर पिता। जैसे अब्राहम ने पिता निराशा में भी आशा रखी परमेश्वर पिता, तो कैसे परमेश्वर उसने आपने परमेश्वर पिता उसे जगत का पिता ठहरा दिया। विश्वास करने वालों के लिए, बिलीवर्स के लिए उन्हें आत्मिक पिता ठहराया परमेश्वर पिता। कैसे पिता उसने आशीष को प्राप्त किया, ऐसे ही परमेश्वर पिता आप बड़ी बड़ी आशीषों को देने वाले परमेश्वर हो परमेश्वर पिता। जैसे हैनोक ने पिता आपको प्रसन्न किया परमेश्वर पिता, वचन में लिखा कि परमेश्वर पिता वो खरा था, वो वफादार था परमेश्वर, उसने अपनी जिंदगी से पिता आपको प्रसन्न किया और आपने परमेश्वर हैनोक को जीवित उठा लिया पिता, ताकि वो मृत्यु को ना देखे परमेश्वर पिता। जैसे परमेश्वर पिता एलिया ने खुदावंदा आपको प्रसन्न किया परमेश्वर पिता, और कैसे परमेश्वर स्वर्ग में अगन में रथों के साथ पिता वो उठाया गया स्वर्ग में पिता, ताकि वो मृत्यु को न देखे पिता। वचन में लिखा कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये खुदावंदा मैं विश्वास करती परमेश्वर, आप मेरे फेथ को पिता, आप मेरे बिलीव को खुदा बहुत ज्यादा बढ़ा चुके, बहुत ज्यादा बढ़ा चुके, बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो। जितने ऑनलाइन, जितने भी यूथ बच्चे, जितने भी यंग स्टूडेंट्स, जितने भी देख रहे ऑनलाइन प्रेयर को, आज अंगीकार करो, चाहे वो किसी भी एज में, आज अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपकी पवित्रताई परमेश्वर पिता मेरे जीवन का खास हिस्सा बन चुकी पिता, आपकी पवित्रताई परमेश्वर मेरे जीवन का खास हिस्सा बन चुकी परमेश्वर, आपकी पवित्रताई परमेश्वर मेरे जीवन का खास हिस्सा बन चुकी है। कलीसिया आज मांगे परमेश्वर से, यूसुफ की तरह पवित्रताई को मांगो, एलिया की तरह पवित्रताई को मांगो। आज कहो खुदावंद से, जैसे एलिया पवित्रताई में था, जैसे यूसुफ पवित्रताई में था, आज आप भी अंगीकार करो, आप भी विश्वास करो, आज आप भी रूथ की तरह पवित्रताई को मांगो। आज आप परमेश्वर से कहो कि पिता आपकी पवित्रताई परमेश्वर पिता तेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी परमेश्वर, तेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी परमेश्वर। यदि कलीसिया किसी के मन में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, चाहे बुरे विचार आते हैं, या किसी भी प्रकार की बुरी सोचें, चाहे वो व्यभिचार की सोचें आती है, चाहे वो नशे की सोचें आती है, चोरी की सोचें आती है, निंदा की, चुगली की सोचें आती है, आज अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बुरी सोच ये आउट हो चुकी पिता, ये आउट हो चुकी पिता, ये आउट हो चुकी है। यदि कलीसिया आपकी लाइफ में बुरी आदत है दूसरों को जज करने की, दूसरों को जजमेंट करने की, आज अंगीकार करो और वचन को याद करो। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की चिंता करो। आज खुदावंद के जैसे उसके प्रेम को, उसकी मोहब्बत को याद करो और कहो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हर प्रकार की बुराई पिता ये आउट है पिता, ये आउट हो चुकी पिता। आपका सामर्थी आत्मा पिता, आपका जीवित आत्मा परमेश्वर ये मेरे जीवन में काम कर चुका, मेरे जीवन में काम कर चुका, मेरे जीवन में काम कर चुका। यस खुदावंदा, हम आपके खादिम के लिए भी पिता मांगते परमेश्वर, जो एक बड़ी उन्नति में जा चुके परमेश्वर पिता, जो अपने घराने समेत पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं को कर रहे परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर अपने घराने समेत खुदावंदा कई कई घंटों तक पिता प्रार्थना में बैठे हुए पिता परमेश्वर, वो आत्मिक उन्नति परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर चुके हैं। कलीसिया अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता वो प्रार्थनाएं खुदा मेरे जीवन में काम
कर चुके हैं, वो प्रार्थनाएं खुदा जो अपने दास करते परमेश्वर, वो प्रार्थनाएं पिता तेरे जीवन को लग चुकी है परमेश्वर। वो प्रार्थनाएं मेरे घराने में काम कर चुके हैं, वो प्रार्थनाएं पिता मेरी लाइफ में काम कर चुके हैं, वो प्रार्थनाएं पिता मेरे रोग में काम कर चुके हैं, वो प्रार्थनाएं परमेश्वर मेरे हालातों में काम कर चुके हैं, वो प्रार्थनाएं परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर चुके हैं, मेरी लाइफ में काम कर चुके हैं। कलीसिया जो परमेश्वर के दास के द्वारा प्रोफेटिक वर्ड्स आते, भविष्यवाणियां आती है, चाहे वो वीजे के रिलेटेड है, चाहे जिन बहनों को बच्चे नहीं है उनके रिलेटेड है, चाहे टेस्टामनीज के रिलेटेड है, कोई भी भविष्यवाणी है कलीसिया जो परमेश्वर के दास ने रिलीज की है, आज बिलीव करो और कहो प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करती पिता, ये एक एक भविष्यवाणी पिता तेरे जीवन में काम कर चुकी है, ये एक एक भविष्यवाणी पिता मेरे परिवार में काम कर चुकी है, ये एक एक भविष्यवाणी पिता मेरे घराने में काम कर चुकी है, मेरे जीवन में काम कर चुके हैं, मेरे जीवन में काम कर चुके हैं। यस खुदावंदा आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर चुका है, मेरी लाइफ में काम कर चुका है। यस कलीसिया अंगीकार करे, कुछ भी चाहते हो, अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, आत्मिक उन्नति में, स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना चाहते हो, आप परमेश्वर के सुसमाचार में बढ़ना चाहते हो, रूहों की सेवा के लिए बढ़ना चाहते हो, अब 5 मिनट के लिए अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा मैं आपकी बहुत ज्यादा रूहों को बचा चुकी हूँ पिता, मैं बहुत ज्यादा पिता आपके रूहों को बचा चुका परमेश्वर पिता, मैं आपके रूहों को बचा चुकी पिता, मैं आपके रूहों को बचा चुका परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता मेरे जीवन में लगातार काम कर चुका है, लगातार काम कर चुका है, लगातार काम कर चुका है परमेश्वर पिता। मैं तो बहुत ज्यादा रूहों को बचा चुकी हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा रूहों को बचा चुका परमेश्वर पिता। आपका पवित्र आत्मा पिता मेरे जीवन में काम कर चुका पिता, जैसे आपके वचन में लिखा कि सबसे पहले तो मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करना, तो जिन वस्तुओं के पीछे तुम भागते हो वे तुम्हारे पीछे चलकर आएंगी। यस खुदा मैं बिलीव करती परमेश्वर पिता, मैं आपके सुसमाचार में बढ़ चुकी पिता, मैं आपके राज्य में बढ़ चुकी हूँ, मैं आपके किंगडम की सेवा के लिए बढ़ चुकी पिता। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर चुका पिता, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता लगातार 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 पिता परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम कर चुका पिता। आप मुझे परमेश्वर पिता अपनी रूहों को बचाने के लिए पिता बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर चुके हो, 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 बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर चुके हो। यस पिता आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता मेरे जीवन में काम कर चुका खुदावंदा, मेरी लाइफ में काम कर चुका परमेश्वर पिता। आपके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता, आपने कहा कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो मुझसे मांगे, तो उसे बिना औलाना दिए बुद्धि समझ उद्धारता से देता हूँ। आज कलीसिया मांगे परमेश्वर से आत्मिक बुद्धि को, उस आत्मिक सेंस को मांगो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा आप मुझे आत्मिक बुद्धि के साथ ब्लेस कर चुके हो, आप मुझे आत्मिक समझ के साथ ब्लेस कर चुके हो परमेश्वर पिता। नीति वचन में लिखा है परमेश्वर की बुद्धि की प्राप्ति और समझ की प्राप्ति सोने और चांदी से बढ़कर कीमती है। यस खुदावंदा जैसे आपने सुलेमान को परमेश्वर पिता बुद्धि समझ दी, वैसे ही परमेश्वर पिता जब उसने बुद्धि को प्राप्त किया तो कैसे परमेश्वर पिता उसने उस बुद्धि को प्राप्त करने के बाद पिता कैसे पिता उसने परमेश्वर पिता उस बुद्धि को प्राप्त किया जो आपने से दी पिता, कैसे परमेश्वर उसने उस बुद्धि का परमेश्वर पिता यूज किया अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए पिता, आपके कामों के लिए पिता। ऐसे ही पिता मुझे आप आत्मिक बुद्धि दे चुके हो, आप मुझे आत्मिक समझ दे चुके परमेश्वर पिता, कैसे चलना है पिता परमेश्वर, कैसे आपकी रूहों को बचाना है पिता, कैसे आपके कामों में बढ़ना है पिता। आप मुझे भी आत्मिक बुद्धि दे चुके हो, आप मुझे भी आत्मिक समझ दे चुके पिता। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता मेरे जीवन में काम कर चुका पिता, मेरी लाइफ में काम कर चुका पिता। मैं विश्वास करती परमेश्वर सचमुच खुदावंदा आपका पवित्र आत्मा पिता ऐसा कर चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यस प्लीज अपने मन को और भी ज्यादा लगाइए, कहिए पिता से, कहिए यहोवा से कि पिता परमेश्वर तेरा कलाम कहता है पिता
यस खुदावन, जो तेरे वचन में रहते पिता वो आशीष पाते पिता, और यस पिता जो आज्ञाकारी से चलते पिता वो सफल जीवन प्राप्त करते खुदावन। यस पिता परमेश्वर, आज मैं अपनी जिंदगी में खुदावन यस पिता परमेश्वर सफलता को पाने के लिए खुदावन आज्ञाकारी मांगता हूँ पिता। यस पिता परमेश्वर, मेरा मन पिता तेरा आज्ञाकारी बन चुका है पिता परमेश्वर। मेरा उठना बैठना पिता तेरे मुताबिक हो पिता, मेरा बोलना चालना पिता तेरी इच्छा में हो खुदावन। मैं एक सेकंड भी पिता तेरी इच्छा से बाहर ना जाऊं खुदावन। यस पिता परमेश्वर, जिस तरह आप चाहते हो पिता उसी तरह से मैं चलूं पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता पिता परमेश्वर। आप मेरी जिंदगी में बढ़ चुके पिता, और मैं अपनी समझ में अपनी बुद्धि में जीरो बन चुका पिता, शारीरिकता में मैं जीरो हो चुका पिता। तेरा आत्मिक प्रभाव पिता, तेरी स्पिरिचुअलिटी, तेरी हॉलीनेस पिता मेरे अंदर बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं पिता। तेरे आत्मा का फ्लो मेरे अंदर बढ़ चुका है पिता। तेरी पवित्रता ही मेरे अंदर बढ़ चुके हैं पिता। तेरी पाकीज़गी मेरे अंदर बढ़ चुके हैं पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर, क्योंकि आप में जरा सा भी अंधकार नहीं है पिता। तू मेरा पवित्र परमेश्वर है, तू चानन है पिता परमेश्वर, और आपने मुझे भी चानन ठहराया पिता, ज्योति ठहराया पिता परमेश्वर। आपने कहा तुम जगत की ज्योति हो, इसका मतलब है कि खुदावन ज्योति है, उसमें जरा सा भी अंधकार नहीं है, जरा सा भी पाप बुराई नहीं है। तो कलीसिया, अगर हम परमेश्वर में होते हुए भी पाप करेंगे, बुराइयां करेंगे, गलत काम करेंगे, तो हम ज्योति को कैसे प्रकट करेंगे? तो आज जरूरत है अपने मन की जांच की और उस आत्मिक अनुभव में बढ़ने की जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हमें सिखाया कि आत्मा के अनुभव में बढ़ना है, जैसे वो अपनी जिंदगी में बढ़ रहे। तो तुम भी इस बात को रखो और कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, मेरी जिंदगी में तेरा आत्मिक अनुभव बढ़ चुका है, तेरा आत्मिक अनुभव बढ़ चुका है, तेरा आत्मिक अनुभव बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। हमें ना के मसीह नहीं, हमें रियल वाले मसीह बनना है कलीसिया। वो मसीह जो परमेश्वर की ताकत को प्रकट करते, जो उसकी सामर्थ के द्वारा लोगों को हिला देते, बड़े बड़े काम करते कलीसिया। तो तुम कहो पिता से, मेरी लाइफ से, मेरे उठने बैठने से तेरी महिमा हो पिता। यस पिता परमेश्वर, तो मेरे मन को जानता है, तो मुझे अंदर से जानता है पिता। जिस जगह में राइट नहीं हूँ पिता, तेरी दृष्टि में अच्छे से नहीं चल रहा, तो मुझे बदल चुका है मेरे परमेश्वर। तू मेरे मन की जांच कर चुका है, हर पाप की जुक्ति को फेल कर चुका है, हर बुरे विचार को खत्म कर चुका है, मुझे चेंज कर चुका है, मुझे चेंज कर चुका है यीशु के नाम से पिता। जो मैंने मांगा पिता, मेरी प्रार्थनाएं तेरे हुजूर पहुंच चुके पिता, तेरे सम्मुख पहुंच चुके, और आप सुनकर मुझे आंसर दे चुके हो, हाँ में उत्तर दे चुके हो। जो मैंने मांगा मैं पा चुका हूँ यीशु नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। सब जन तालियां बजाते हुए फिर से हम यहोवा की महिमा करेंगे। ये तारीफ छोटी है क्योंकि उसकी महिमा तो बहुत बड़ी है कलीसिया। अगर हम सारी पृथ्वी के लोग भी एक साथ मिलकर गाएं तो भी छोटी है, क्योंकि वो परमेश्वर इतना महान है। हमारे मुंह के अल्फाज कम हो जाएंगे, हमारे शब्द भी खत्म हो जाएंगे। वो इतना बड़ा सामर्थी परमेश्वर है। वचन कहता है कि उसके उपकार बड़े, भलाइयां बड़ी है। उसने जो आपको अनंत जीवन दिया, मुझे दिया, आपको दिया, हम सबको दिया, तो हमें कितना धन्यवाद की भेंट चढ़ानी चाहिए, कितना उसकी अधीनगी में चलना चाहिए, कितना उसका भय रखकर चलना चाहिए। तो हम क्या चलते? आज जरूरत है अपने मन की जांच की। आज जरूरत है अपने मन के परिवर्तन का और कहने का उसे कि मुझे बदल, मुझे चेंज कर। बहुत सारे लोग गलती करते लेकिन मानते नहीं, लेकिन कलाम कहता है जब तुम अपने आप की जांच करोगे, मानोगे कि यहां मैं गलत हूं, हाँ प्रभु मुझे बदल, तो तब तुम्हारी जिंदगी में सामर्थ काम करेगी, तब तुम नेक्स्ट लेवल में बढ़ जाओगे। जैसे दाऊद बढ़ रहा था, वो छुपाता नहीं था अपने पाप को, पाप करता था, मानता था, कहता था परमेश्वर मैं यहां गलत हूं, मुझे बदल।
हाँ, मैंने मुझसे ये हुआ, जैसे प्रभु का बेटा पौलुस कह रहा था कि जो मैं करना चाहता वो नहीं हो रहा, लेकिन जो मैं नहीं करना चाहता वो हो रहा है। परमेश्वर, इससे मैं अनुभव करता कि पाप मेरे अंदर है, लेकिन तू ही मुझे बदल सकता है। मैं तेरे सामने हूं, तो मुझे बदल। दाऊद कहता है कि परमेश्वर, अगर मैं पर्वतों की ऊंचाइयों पर चढ़ जाऊं, चाहे पाताल में भी चला जाऊं, तो भी मैं तेरी दृष्टि से छिप नहीं सकता। तू मुझे जानता है। तो क्या ऐसे आप अपने मन को फिराते हो, अपने मन की जांच करते हो हर रोज? कहते हो यहोवा से कि यहाँ मुझे बदलने की जरूरत है, परमेश्वर मुझे बदल दे, मुझे चेंज कर दे, ताकि मैं तेरे साथ बादलों पर जा सकूं, ताकि मैं सफेद वस्त्र पहन सकूं। मसीह का मतलब ये नहीं है कि हम आए चर्च और चले गए। जैसे प्रभु के दास भी लास्ट सरमन में हमें बहुत दो आत्मा के द्वारा सिखा रहे थे, आत्मा की बातें, जीवन की बातें, कि आत्मिक जीवन का अनुभव क्या है, मसीह जीवन का अनुभव क्या है, किसे कहते हैं? आत्मा के द्वारा चलने को मसीह जीवन कहते हैं। आत्मा से उसकी सामर्थ्य को प्रकट करना है, तभी तुम नेक्स्ट लेवल में बढ़ोगे। क्या तुम तैयार हो कलीसिया? अगर आज भी तुम कंफ्यूज्ड हो, प्रभु में चलने के बाद भी तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कोई शंका है, तुम्हारे जीवन में कोई चिंता है, कोई रोग तुम्हें तंग करता है, कोई शैतान तुम्हें तंग करता है, कोई हालात तुम्हें तंग करता है, तो हमारी मिनिस्ट्री 24 घंटे खुली रहती है। ये चर्च 24 घंटे खुला रहता है। आप आइए, यहाँ पर हमारी टीम से मिलिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आपको आत्मा के द्वारा बढ़ाया जाएगा, आपकी नींव को पक्का किया जाएगा, और जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर होगी और आप नेक्स्ट लेवल में बढ़ोगे और आत्मा के अनुभव को फील करोगे। हालेलुया। तो ठीक है कलीसिया, कल हम फिर मिलते। परमेश्वर आपको ब्लेस